जय हिंद। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम सभी मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में देख ही चुके थे, क्या नाम दी, अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में, अर्थ के कोर, मेंटल और क्रस्ट के बारे में हम पढ़ ही चुके थे। वो मैंने आपको बहुत ही डीप में पढ़ाया है और ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के आधार पर मैंने आपको कुछ क्या नाम दी डिसकंटिन्यूटी बताई थी, जो कि आप जिनसे आपके क्वेश्चन बने हैं। तो डिसकंटिन्यूटी से आज मतलब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था आपकी, आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना, थोड़ा देखते हैं कि क्या नाम दी, वो आपका अर्थ मतलब जो ये कॉन्टिनेंट्स बने हैं, अलग अलग हुए हैं, ये कैसे हुए हैं, क्या इनके पीछे इनकी वजह रही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नाम से आप वाकिफ हो रहे होंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो मतलब कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे कैसे कैसे कॉन्टिनेंट्स बने और अलग अलग सी, जो कि आज के टाइम में हम 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद अपना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे कि अलग अलग प्लेट हैं, किस प्लेट को क्या कहा जाता है और कौन सी प्लेट में कौन सा कंटिनेंट लाई करता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये सबसे पहले आपकी दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने। एल्फ्रेड वेगनर ने ये आपकी थ्योरी दी थी। और क्या नाम दी, इसमें क्या बताया था इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। जैसे आपकी ये अर्थ है, ठीक है, दो पार्ट बना लेते हैं और एक और बना देता हूं। ये मैंने आपको बताई था कि फेनोजोइक कंडीशन, जो आपको मैंने अर्थ की बताई थी कि सभी जो अर्थ का क्रस्ट पार्ट था, या मतलब जो रहने लायक जगह थी, वो एक टाइम पर एक जगह पर हुआ करती थी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या नाम जी, इसमें कन्वेक्शनल करंट चले, तो ये प्लेट मतलब खिसकना शुरू हुई, तो उसके बाद ये टूटना शुरू हुआ, आपकी जो क्रस्ट थी, जो रहने लायक जगह थी, और फिर ये आपकी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद इसमें अलग अलग आपके कॉन्टिनेंट्स बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो ये कॉन्टिनेंट पार्ट था, इसको पेंजिया बोला जाता था। ठीक है भाई, और जो वाटर बॉडी थी पूरी, इसको पैंथालासा बोलते थे। पैंथालासा, और इसको पेंजिया। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, आगे 3-4 नाम और आएंगे। जो पूरी की क्या नाम थी, वाटर बॉडी थी, जो मान लो ये वाटर बॉडी है आपकी, क्योंकि एक सारा पार्ट क्रस्ट का एक जगह हुआ करता था एक टाइम पे। मैंने आपको बताया सेनोजोइक फेनोजोइक ये कंडीशन, आर्कियन और प्रोटोजोइक ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अर्थ मतलब कैसे आग का गोला हुआ करती थी, उसके बाद ठंडी हुई, वो कंडीशन मैंने बताई थी। एक कंडीशन उनमें ये बताई थी कि एक कंडीशन ये बताई थी कि सारी जो क्रस्ट या मतलब जो रहने लायक जगह थी, वो एक जगह हुआ करती थी। तो उस रहने लायक जगह को, या जो भी क्रस्ट का पार्ट था, उसको पेंजिया बोला जाता था, और जो वाटर बॉडीज हमारी अर्थ पे प्रेजेंट थी, उसको पैंथालासा बोला जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें कन्वेक्शनल करंट चले, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इस पे लाई हुए, इस पे मतलब आपके पेंजिया पर, इस पर अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और कन्वेक्शन करंट जब इस पे लाई होने शुरू हुए, तो ये प्लेट मतलब ये पार्ट थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हुआ। एक पार्ट ऐसा आ गया, एक पार्ट ऊपर का अलग बन गया, और एक पार्ट, ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ड्राइंग तो मेरी है नहीं इतनी अच्छी, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो ये दो हिस्सों में टूट गया सबसे पहले। ठीक है, दो हिस्सों में टूटने के बाद आपका क्या नाम दी, ये वाला एरिया, बीच वाला एरिया, ये बीच वाला एरिया, यहां पर आपको वाटर बॉडी प्रेजेंट होगी। जब ये टूट गया, एक हिस्सा ये हो गया, इसका एक ही हो गया। ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से को टेथिस सागर बोलते थे। टेथिस सी, या मतलब टेथिस सागर। टेथिस सागर इसको बोला जाता था। और इस ऊपर वाले पार्ट को अंगारा लैंड या लोरेंशिया, दो इसके नाम हैं।
या तो इसको अंगारा लैंड बोल दिया जाता था या इसको लोरेंशिया बोल दिया जाता था। और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता था आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, नाम थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे सारा पार्ट जब एक जगह होता था उसको पेंजिया बोला जाता था, वाटर बॉडीज को पेंथालासा बोला जाता था। और जब ये इस पे कन्वेक्शनल करंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इस पे लाई हुए आपके पेंजिया पर, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। दो हिस्सों में डिवाइड हुआ तो आपका क्या नाम जी, ऊपर वाला जो लैंड बॉडी थी वो आपकी अंगारा लैंड या लोरेंशिया कहलाई, और जो नीचे वाली बॉडी या बॉडी लैंड थी वो आपकी गोंडवाना लैंड कहलाई। और बीच में जो इन दोनों के बीच में जो सागर या मतलब सी प्रेजेंट था उसको टेथिस सागर की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, फिर इनमें भी आपके फोर्स अप्लाई हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, ये सब आपके लाई हुए। तो फिर क्या होता है, आपके मतलब सारे मतलब आपके जो कंटिनेंट्स हैं वो फॉर्म हो गए। आपका नॉर्थ अमेरिका बन गया ये, और फिर यहाँ से जुड़ा हुआ थोड़ा सा इससे नीचे आपका साउथ अमेरिका बन गया। इधर आपका यूरोप और एशिया बन गया, और यहाँ आपका अफ्रीका बन गया। ये आपका अफ्रीका बन गया, और यहाँ पर आके आपका इंडिया थोड़ा सा बन जाता है। ये आपके जुड़े हुए हैं। और यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका अंटार्कटिका आ गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो ये आपके बन गए। ठीक है भाई, तो बताया क्या जाता है कि आपके ऊपर वाली प्लेट से या आपके अंगारा लैंड से, अंगारा या लोरेंशिया लैंड से जो आपके फॉर्म हुए वो आपके नॉर्थ अमेरिका, और आपके यूरोप और आपका एशिया फॉर्म हुआ। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको इसके बाद हम प्लेट के बाद कौन कौन सी प्लेट है और कौन कौन सी प्लेट में क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे। आपका नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो जब हमारे भाई ये डिवाइड हो गए तो आपने ये देखा होगा ऊपर आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ज़्यादा आपकी लैंड बॉडी प्रेजेंट है, और नीचे आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में इसमें आपकी वाटर बॉडी बहुत प्रेजेंट है। तो हुआ क्या, जब ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बन गए, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जुड़े हुए पार्ट ये हैं आपके यूरोप और एशिया और आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसी वजह से ये जुड़े हुए हैं क्योंकि लैंड बॉडी ज़्यादा आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट थी। ये आपका नीचे वाला हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका अंटार्कटिका, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया आपका अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऐसे ऐसे करके आपके 7 कंटिनेंट्स बन गए। और ये आपके क्या नाम थी, इसके पीछे आपके मतलब इन्हीं के बेसिस पे आपके सीज डिवाइड हो गए। ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ये ऐसे ऐसे आपके सी भी मतलब ओशन भी डिवाइड हो गए। तो ये आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या होता, एक जगह आपका पेंजिया लैंड बॉडी एक जगह थी तो उसको पेंजिया बोला जाता, वाटर बॉडी को पेंथालासा, ऐसे ऐसे ये डिवाइड हो गया। और आज भी ये माना जाता है कि ये जो मतलब ये थ्योरी आज भी मतलब काम कर रही है। माना जा रहा है कि आज भी ये कॉन्टिनेंट्स खिसक रहे हैं आपस में, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये कॉन्टिनेंट्स आपस में फिर मिल जाएंगे और फिर से आपका पेंजिया और पेंथालासा क्रिएट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ानी शुरू करी थी कि तो मैंने बताया था कि विस्फोट हुआ था, जब आपको मैंने बताया था कि सब चीज़ एक दिन वहीं पे आ जाएगी जहाँ थी। तो ऐसे ही इस पे अप्लाई होता है यूनिवर्स में, जो भी मैंने बताया था कि एक दिन एक्सपेंड हो रहा है जैसे वो, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो आपका क्या नाम जी कॉन्टैक्ट होना शुरू होगा और सब चीज़ वहीं आ जाएगी, फिर उसमें ब्लास्ट होगा, फिर से आपका यूनिवर्स फॉर्म होगा। तो ऐसे ही इनमें माना जा रहा है कि क्या नाम जी ये अभी तो खिसक रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा ये फिर से मिलना शुरू कर देंगे और फिर से आपका पेंथालासा और पेंजिया क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगी। अब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं, इन्हीं के आधार पर हमारी प्लेट्स डिवाइडेड है।
प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी उसमें पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं, कौन कौन सी उसमें प्लेट होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों पहले आप। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं अपना क्या नाम दी, वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में मिसकंसेप्शन हो गया था, थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गई थी, तो इस वजह से यहाँ से शुरू करते हैं। वैसे टॉपिक आपका छुटा नहीं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी ये दी थी हैरी हेस ने। हैरी हेस ने आपकी थ्योरी दी थी। हैरी हेस की थ्योरी, ये मतलब थ्योरी इन्होंने दी थी, और इस थ्योरी का समर्थन आपका 3 विद्वानों ने किया था। ठीक है, वो थे आपके मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर। मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर ने समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, दी ये थ्योरी आपकी हैरी हेस ने थी, लेकिन इन तीनों विद्वानों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था और इस थ्योरी का समर्थन किया था। ठीक है, समर्थन करने के बाद फिर आ जाता है आपका प्लेट शब्द का इस्तेमाल, जो आपका पहली बार किसने किया था? फर्स्ट टाइम प्लेट वर्ड यूज्ड बाय, ये आपका यूज क्या था? हैरी हेस, मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर। ये आपका यूज क्या था? जे टूजो विल्सन ने। दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है इस लाइन के ऊपर जो मैंने अभी अभी लिखी है, कि फर्स्ट टाइम प्लेट शब्द या जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई थी उसमें प्लेट वर्ड है जो वो सबसे पहले किस आदमी ने यूज किया था? ये आपका फर्स्ट टाइम प्लेट वर्ड यूज्ड बाय जे टूजो विल्सन ने यूज किया था, और 3 इससे ये संबंधित विद्वान थे, और हैरी हेस ने ये थ्योरी दी थी। कंफ्यूज नहीं होना, तीनों अलग अलग सेंटेंस हैं। ठीक है भाई, अब ये थ्योरी कहती क्या है? वो पिछली थ्योरी थी कि आपका अंगारा लैंड और उससे टूट के बन गए, तो इन्होंने मतलब इनको कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड ऐसे ना करके उन्होंने प्लेट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं बताता हूं कैसे। ये जैसे मैंने आपको बताया, एक मिनट, ये मैंने आपको बताया कि अर्थ है, जैसे ये अर्थ मान लो। ठीक है भाई, और ये आपका मैंने बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सीता। तो अंगारा लैंड से आपका सबसे पहले क्या बना? नॉर्थ अमेरिका टूट के बन गया। ठीक है भाई, और आपका अंगारा लैंड से ही दूसरा पार्ट जो ऊपर वाला हिस्सा था ये 2 में डिवाइड हुआ, और इससे आपका यूरोप और एशिया का फॉर्म हो गया। नीचे वाली गोंडवाना लैंड से आपका क्या नाम जी, नॉर्थ अमेरिका बन गया। ठीक है, और ये आपका अफ्रीका बन गया, और यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये हो गया आपका अंटार्कटिका। ठीक है, मैंने आपको बताया अंगारा लैंड, या आप अंगारा लैंड से आपके 2 प्लेट मतलब टूट के अलग हुई। इसमें आपका यूरोप भी है और एशिया भी है। इन्होंने यूरोप को और एशिया को एक ही प्लेट का नाम दिया है, वो मैं बताऊंगा आपको। यूरेशियाई प्लेट बोलते थे, क्यों दिया है? क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है, सारा अलग नहीं दिखता आपको। यूरोप और एशिया देखोगे आप, एक से दूसरा देश मिला ही हुआ है, लैंड लॉक्ड है सारा। इसी वजह से इन्होंने यूरेशिया और यूरोप और एशिया को एक ही प्लेट का नाम दे दिया, तो ये माना गया है। अब चलो मैं बताता हूँ इसके बाद कौन कौन सी प्लेट है, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। पहले प्लेट बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो पहली आती है आपकी नॉर्थ अमेरिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट। फिर आती है आपकी साउथ अमेरिका प्लेट, फिर आती है आपकी यूरेशियन प्लेट, तीन प्लेट ये हो गई आपकी। ये आपकी मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरेशियन प्लेट आपकी बनी है अंगारा लैंड से। ठीक है, इसके बाद आती है यूरेशियन प्लेट के बाद फिर आती है आपकी अफ्रीकन प्लेट। इन्होंने हैरी हेस ने मतलब अर्थ के क्रस्ट को या पूरी अर्थ को 8 प्लेटों में, 8 बड़ी बड़ी प्लेटों में डिवाइड किया है।
और मतलब छोटी प्लेट भी हैं, वो मैं आपको स्मॉल प्लेट और बिग प्लेट में बताऊंगा। तो एक अफ्रीकन प्लेट हो गई आपकी, एक होगी अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, एक हो गई आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक हो गई आपकी पैसिफिक प्लेट, और लास्ट हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं प्लेट हो गई आपकी अटलांटिक। इन्होंने अर्थ को 8 बड़ी प्लेटों में डिवाइड किया है ऋषि ने। 8 बड़ी प्लेट में डिवाइड करना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट लाइट करता है, साउथ अमेरिका प्लेट मतलब आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट लाइट करता है, यूरेशियन प्लेट मैंने आपको बताया, अब ये पॉइंट यहां से क्लियर होगा। यूरेशियन प्लेट, इसको इन दोनों को मतलब कॉन्टिनेंट तो अलग अलग है, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट अलग अलग होने के साथ साथ प्लेट एक ही दी है। इस प्लेट को एक संज्ञा देने या एक नाम देने का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया लैंडलॉक कंट्री थी, इस वजह से एक ही माना गया है, तो इस वजह से इसको यूरेशिया प्लेट दे दिया। अफ्रीकन प्लेट ये आपका अफ्रीका आ गया, अंटार्कटिका प्लेट ये आपका अंटार्कटिका आ गया, पैसिफिक प्लेट आपका पैसिफिक ओशियन आ गया, और अटलांटिक प्लेट आपका अटलांटिक ओशियन आ गया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब कहोगे आपने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नहीं बताई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अब बताता हूं मैं क्या था, यही मैंने इस वजह से ड्रॉ किया था। ये माना जाता है इंडिया जो जिसमें आज आप रहते हो, ये कभी अफ्रीका का पार्ट था। मान लीजिए ये इतना पार्ट इंडिया था, ठीक है भाई, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ जब अफ्रीका का पार्ट हुआ, और ये आज जहां लाई करता है, आज ये यहां लाई करता है एशिया में, तो लेकिन आज ये अंगारा लैंड का पार्ट है, तो इसी वजह से इस प्लेट को अलग रखा गया है, इसको और ऑस्ट्रेलिया को, इन दोनों को एक ही संख्या दे दी गई है, और आपका इंडियन ओशन भी इसी में आ जाता है। तो हुआ क्या था दोस्तों, ये माना जाता है कि इंडिया जो आज का इंडिया है वो अफ्रीका का हिस्सा था, ये इससे कन्वेक्शनल करंट के थ्रू अलग हुआ टूटकर, और इतनी तेजी से जाकर आपका अंगारा लैंड में मिला, या अंगारा लैंड के यूरेशिया प्लेट में इतनी तेजी से टकराया, जो यहां बीच में मैंने आपको बताया था ना, इन दोनों के बीच में टेथिस सी हुआ करता था, तो इतनी तेज ये टकराया उससे जाके, जो टेथिस सी में मलबा हुआ करता था, जो कि रिवर्स के द्वारा मतलब लाके आपका वो बनाया जाता था, डेल्टा बनाया जाता था, उसका जो मलबा था वो मतलब इतनी तेज किसी चीज में जाके धंसा, तो ये आपके हिमालयाज फॉर्म हो गए, ऐसे ऐसे फोल्डेड हिमालयाज आपके, ये सबसे बड़ी है 4 रेंज में आपके मतलब हिमालयाज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये अब आगे ये हिमालयाज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से और बहुत डीप में आपका आगे क्लियर करूंगा, ये आपको समझ आ गया हो इंडो ऑस्ट्रेलिया इस प्लेट को क्यों अलग नाम दिया गया। अफ्रीका का हिस्सा था और ये अंगारा लैंड में इतनी तेजी से टकराया, जो टेथिस सी था बीच में, उसका जो मलबा था उससे हमारे हिमालयाज, हमारे पहाड़ों का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आपके ये हो गई थ्योरी हो गई। अब थ्योरीज के टाइप हैं, 3 टाइप हैं, वे मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, मतलब इन्हीं से रिलेटेड अब जो होगा वो सब होता जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, अब रफ करते हैं, अब प्लेट्स के टाइप देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लेट देखते हैं। तीन टाइप की आपकी प्लेट मानी जाती हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, दूसरी होती है आपकी ओशियनिक प्लेट, और थर्ड होती है आपकी कॉन्टिनेंटल कोओशियनिक प्लेट। ठीक है दोस्तों, वही प्लेट, इनमें आपके नाम आ जाएंगे, बस थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब अलग अलग प्रकार में इन्हें डाल दिया गया है। प्लेट जो भी होंगी बड़ी और स्मॉल प्लेट में अलग बता दूंगा, बस कुछ नहीं, वो जो 8 प्लेट थी उनमें से इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। कॉन्टिनेंट प्लेट में आपके कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है,
ये आपकी आ गई नॉर्थ अमेरिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, और फिर आ गई आपकी साउथ अमेरिका प्लेट, फिर आ जाती है आपकी अफ्रीकन प्लेट, फिर आ जाती है आपकी यूरेशियाई, यूरेशियन प्लेट, और ठीक है भाई, इसमें आ जाती है आपकी 1 2 3 1 2 4 5, ठीक है। और इसमें आ जाती है आपकी पैसिफिक प्लेट, इसमें आ जाती है आपकी ओशियनिक प्लेट में आपकी पैसिफिक और अटलांटिक प्लेट, ओशियनिक प्लेट में पैसिफिक एंड अटलांटिक। ओशियनिक से मतलब नाम से क्लियर होगा, जिसमें ओशन प्रेजेंट है, ओशन आपका इन 2 प्लेट में प्रेजेंट है। कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट जिस प्लेट में प्रेजेंट है वो आपकी ये 4 प्लेट है, ठीक है। और फिर आती है आपकी एक आती है इसमें अंटार्कटिका प्लेट, मैं क्या रहा था कुछ बोल रहा हूं, अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। और इसमें आती है कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट में आती है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इसमें क्यों रखी गई है, कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट भी हो, को ओशियनिक मतलब ओशियन भी इसमें प्रेजेंट हो, तो इस वजह से इसको मतलब इसमें इंडिया आ जाता है आपका, और आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और बीच में इसमें इंडियन ओशन जो आता है वो इस प्लेट में लाई करता है। ये आपके टाइप्स ऑफ प्लेट्स हो गई। इसके बाद थोड़ा सा आपका देख लेते हैं क्या नाम जी, स्मॉल प्लेट और लार्ज प्लेट के आधार पर इन्हें कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। लार्ज प्लेट वही आपकी 8 प्लेट आ जाएंगी जो मैंने आपको शुरुआत में बताई है, ठीक है। और स्मॉल प्लेट आपको और बता देता हूँ, ठीक है, फिर अपना ये टॉपिक आज का क्लोज हो जाएगा प्लेट्स के आधार पर, या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी खत्म हो जाएगी आज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको लार्ज प्लेट और स्मॉल प्लेट आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा हम साइज के बेस पे देख लेते हैं, बस फिर ये टॉपिक आप आज आपका हो जाएगा खत्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑफ साइज प्लेट डिवाइड हुई है 2 टाइप पे, सीधी सी बात है साइज के, एक तो बड़ी होगा और एक स्मॉल होगा। तो एक पहला है आपका लार्ज साइज प्लेट्स, ठीक है, और दूसरा है आपका स्मॉल साइज प्लेट। तो लार्ज साइज में आपकी वही 8 प्लेट आ जाएंगी बड़ी वाली, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी प्लेट है। पहली नॉर्थ अमेरिका प्लेट, दूसरी साउथ अमेरिका प्लेट, थर्ड आ जाती है आपकी यूरेशियन प्लेट, फोर्थ आ जाती है आपकी अफ्रीकन, ठीक है भाई। अफ्रीकन के बाद आ जाती है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। इंडो ऑस्ट्रेलिया के बाद पैसिफिक प्लेट और आपकी अटलांटिक, ये आपकी 8 बड़ी प्लेट हो गई लार्ज मतलब साइज के आधार पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी रहेगी दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और 1 2 3 4 5 6 7, और अंटार्कटिका रहेगी भाई, अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है भाई। और स्मॉल साइज में आ जाती है आपकी, जैसे मैं बता देता हूँ कुछ
एक आपकी नजका प्लेट है, काकोस प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है। ये आपकी क्या नाम जी पैसिफिक ओशियन में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पास कॉन्टिनेंट है जो उसके पास लाई करती हैं। एक होगी आपकी अरेबियन प्लेट जो अरब रीजन में लाई करती है। एक होगी आपकी फिलिपाइन प्लेट जो आपका जो फिलीपीन वाला एरिया है साउथ चाइना सी या चाइना सी के उसमें, वो आपकी फिलिपाइन प्लेट वहाँ होगी। एक होगी आपकी बर्मी प्लेट, बर्मी आपका बर्मा मतलब म्यांमार, वहाँ हो गई एक प्लेट। तो ये आपकी कुछ छोटी प्लेट है जो कि आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक होगी जुआन डी फूका प्लेट, पहले होगी आपकी क्या नाम थी नजका प्लेट, नजका प्लेट। एक हो गई आपकी काकोस प्लेट। दोस्तों याद कर लेना, ये थोड़ा सा इतना हार्ड नाम भी नहीं है। काकोस हो गई, एक होगी आपकी कैरिबियन, कैरिबियन प्लेट, ठीक है भाई। और फिर आती है आपकी बर्मी प्लेट, एक आती है आपकी बर्मी के बाद आ जाती है आपकी फिलिपाइन प्लेट, एक आती है आपकी सोमालियन प्लेट। सोमालियन प्लेट आपकी आती है क्या नाम जी आपके सोमाली वाले रीजन में, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में, सोमालियन PLAT। एक आती है आपकी 1 2 3 4 5 6, एक आती है आपकी जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका, जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, ठीक है भाई। और इसमें एक और आती है आपकी, एक आती है कि फूजी प्लेट, ठीक है दोस्तों। ये आपकी कुछ स्मॉल प्लेट्स के नाम हो गए, और आपको लार्ज साइज प्लेट तो आपको याद ही होंगे क्योंकि इन्हीं के आधार पर ज़्यादा अर्थ आपकी मेनली डिवाइडेड है। तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो गई, इनको याद कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आज का टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। कल हम अपना प्लेट ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उनमें क्या क्या होते हैं, तो प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर अपना हम आ जाएंगे अपना अर्थ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स पे, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, अक्षांश और देशांतर पे। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी इस फील्ड में तैयारी करते हो। अगर आपको इस चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों हमारी थोड़ी सी मदद करना इस चैनल को ग्रो करवाने में। तो धन्यवाद, जय हिंद।